आज हम सब जो है एक नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम सब 7.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं विभाजन सूत्र क्या है। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जिसको हमने ए माना है, इसका निर्देशांक x, y है, और एक पॉइंट है मान लेते हैं कि b, जिसका निर्देशांक x, y है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे दोनों x y हो गए, तो इससे समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो है हम इसको x1 y1, इसको x2 और y2 मानते हैं, जिससे आपको सेपरेट चीज़ें समझ में आए। तो हमारे पास एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, एक बिंदु b है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। हमको क्या करना है, इस रेखा को विभाजित करना है, अर्थात दो बराबर भागों में या बिना बराबर भागों में, कहने का मतलब दो भागों में बांटना है। तो मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ पे जो है बांट दिया, इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया। तो इसका निर्देशांक मैं मानता हूँ कि x, y होगा। मुझे नहीं पता, तो मैं मानता हूँ कि वो x और y है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो बिंदु P है वो रेखा A और B को दो भागों में बांट रही है। उन भागों को हमने नाम दे दिया कि ये M1 भाग है और इसको M2 दे दिया। तो इससे अगर M1 M2 की मान निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, या आपको M1 M2 दे दिया हो तो वो बिंदु बताना हो तो कैसे हम लोग पता पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको A बिंदु और B बिंदु दे दे, उसके बाद आपको M1 M2 की मतलब मान दे दे, तो आपसे x y की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर आपको x y की वैल्यू दे दे, M1 M2 की मान पूछ सकता है। तो यहाँ से जो है एक फार्मूला बनेगा जिसे हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। फार्मूला ये है आपका M1 x2 प्लस M2 x1 x2 M1 x2 प्लस, हाँ ठीक है सही है, अपॉन M1 प्लस M2। थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ M1 रहेगा तो x2 रहेगा, प्लस जब M2 रहेगा तो x1 रहेगा, और नीचे M1 प्लस M2। इस फार्मूले के यूज से हमें x की वैल्यू निकल के मिल सकती है। M2 या पहले M1 लिख लो, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यही जो है आपका क्या है, विभाजन सूत्र है। इस विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम x और y के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो हमको x बराबर क्या मिल रहा है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, और y बराबर हमको मिल रहा है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। बात समझ में आ रही होगी। x मतलब इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो हमको x की वैल्यू मिलती है, और इसका यूज़ करते हैं तो हमको y की वैल्यू मिलती है। x y का निर्देशांक मिल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको x और y का वैल्यू देगा तो यहाँ हम लोग रख देंगे, जिसकी वजह से हमको M1 और M2 की भी मान मिल सकती है। अभी हम सब उदाहरण करेंगे तो बात पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप याद रखें कि विभाजन सूत्र यही है, और इसको जो है x बराबर इतना और y बराबर इतना लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से सारी चीज़ें स्पष्ट करते हैं। अब हम सब जो है उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं, जो कि NCERT से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं इसको डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। तो हम लोगों का जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिंदु है जो कि 4, -3 है, और एक बिंदु है जो 8, 5 है, और इनसे एक लाइन ड्रा की गई है, रेखाखंड ड्रा की गई है। मैं कुछ समय के लिए इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ।
आप अपने हिसाब से पी क्यू एम एन जो भी चाहे मान सकते हैं। तो एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 4, -3 है, एक है 8, 5। इनसे एक रेखाखंड बनती है। इस रेखाखंड में बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट रहा होगा जो कि यहाँ है, जिसको मैंने P मान लिया, और उसका निर्देशांक मुझे नहीं पता, तो फिलहाल के लिए मैंने उसको x एंड y मान लिया। तो हमने माना कि एक बिंदु P है जो रेखाखंड AB को एक बिंदु P पे विभाजित करता है, जिसका अनुपात है 3 और 1। तो मुझे इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, कहने का मतलब x एंड y की मान बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है। तो यहाँ जो ये दिया है ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ये जो 3 है इसको हम m1 मान के चलते हैं, और जो ये 1 दिया है इसको हम m2 मान के चलते हैं। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ दी हुई हैं, केवल आपको फार्मूला लगाना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, हमने भी इसके पहले आपको बताया है कि x बराबर क्या होता है। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ मान रखते हैं, तो x बराबर निकल के आएगा, m1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू देखिए क्या है 8 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की वैल्यू 4 है अपान, उसके बाद m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो x बराबर 8 त्रिक 24 और 4 एकम 4 और 3 एक 4। तो x बराबर निकल के आता है 28/4, और 4 से काटेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 7। चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू है -3। आप सारे वैल्यूज़ देख सकते हैं। m1 की वैल्यू 3 है प्लस m2 की वैल्यू 1 है। तो y इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15, और यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 3 1 जा 3, और ये हो गया 4। तो इसमें से जब 15 में से 3 जाएगा तो 12/4, और काटने पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अतः बिंदु P का निर्देशांक x पहले था, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई है 3। अतः बिंदु P का निर्देशांक 7, है, जो रेखा खंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस प्रकार से आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और भी अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से और भी जगहों पे भाषा का यूज कर सकते हैं। तो आपको संभवतः समझ में आया होगा उदाहरण। चलिए अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ देखिए m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो पहले मैं इसका चित्र बनाऊंगा जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है A और एक पॉइंट है B। A का निर्देशांक आपको दे रखा है -6, 10 और B का दे रखा है 3, -8। एक पॉइंट है जिसको मैं P मान ले रहा हूँ, इसका निर्देशांक -4, 6 है। वो इस रेखा को M1 और M2 में डिवाइड करता है। क्वेश्चन समझिए, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। इसको, इस पूरे रेखा को एक बिंदु P जो है जिसका निर्देशांक -4, 6 है, डिवाइड करता है किस अनुपात में, M1 और M2।
वही आपको m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है फार्मूला, विभाजन सूत्र आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है भाई, x बराबर आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो आप इसका प्रयोग करेंगे तब भी आपको m1 m2 मिल जाएगा। अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तब भी आपको m1 और m2 मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, आप इस फार्मूले का यूज़ करके लगाइए तब भी आपको मिलेगा, इसका यूज़ करके। चलिए मैं आपको दोनों प्रयोग करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले इसका प्रयोग करते हैं। तो x का मान कितना रखेंगे, -4, क्योंकि आपको पता है ये जो वैल्यू है ये x1 y1 है, ये आपका x और y होता है, और जो ये है वो है x2 और y2। तो x का वैल्यू जो निकलेगा -4 बराबर m1 का मान नहीं पता है, लिख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस m2 x1 की वैल्यू कितनी है -6, तो ऐसे लिख देंगे। m1 m2 नहीं पता तो ऐसे लिख देंगे m1 प्लस m2। इसका देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं -4 ब्रैकेट में m1 प्लस m2, और इसका करेंगे 3m1, और इसका करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है 6m2, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1, इसमें करेंगे तो -4m2, और इधर 3m1 -6m2। m1 को m1 की तरफ कर देते हैं, m2 को m2 की तरफ। तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर, मतलब इसको इधर ले जाना है तो हो जाएगा -4m1, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -3m1 बराबर, यहाँ -6m2 था, ये इधर आएगा तो हो जाएगा +4m2। यहाँ देखिए दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7m1, और इधर हो जाएगा ये माइनस होगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, वो भी माइनस के साथ क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था, ये हो गया। यहाँ से अगर हम m1 अपान m2 निकालें, कहने का मतलब m2 यहाँ m1 के नीचे चला गया तो यहाँ बचा -2, और 7 इधर चला आया तो -7। तो यहाँ से जो है m1 बटे m2 बराबर निकल के आएगा 2/7। ये माइनस हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है। अतः m1 अनुपाते m2 का जो वैल्यू है, m1 अनुपाते m2 की जो वैल्यू है वो 2:7 है। यहाँ से देख लीजिए m1 बराबर 2, m2 बराबर 7, तो ये निकल के आ गया। ये हम इससे निकालें, इस फार्मूले से। ठीक इसी प्रकार से जब आप y वाले में पुट करेंगे मान, तो ऐसे करके m1 और m2 की वैल्यू यही निकल के आएगी। आप इसका कर सकते हैं। तो यहाँ भाषा में लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें कि अतः ये B बिंदु A और B को 2:7 में विभाजित करेगा। इस तरीके से आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई पॉइंट A है, ये है, जिसका निर्देशांक 2, है, और एक बिंदु है B, यहाँ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ है B, जिसका निर्देशांक है -7, 4। उसके बाद इसके बीच में 2 बिंदु ऐसे हैं जो इस पूरे रेखा को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। 3 बराबर भागों की, जैसे मैं मान लूँ एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, मतलब ये भाग, ये भाग, ये भाग तीनों कैसे हैं, बराबर है। तो भाई 2 बिंदु होगा तभी ना 3 बराबर भाग बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु P रहा होगा, एक बिंदु Q। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के हमें क्या करने हैं, निर्देशांक बताने हैं। फिर से एक बार समझते हैं। एक ये रेखा खंड है जिसका निर्देशांक A इतना है, B इतना है। इनको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इनको बांटने में 2 बिंदु यूज किए गए हैं P और Q का। तो इन्हीं P और Q का हमें क्या बताना है, निर्देशांक बताना है कि P का क्या रहा होगा, Q का क्या रहा होगा। फिलहाल एक चीज़ इसमें बहुत ही अहम बात है कि जो ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी तीनों बराबर है। ध्यान से मेरी बात समझना, ये तीनों बराबर है। तो
चलिए हम पहले बात करते हैं बिंदु P के लिए। बिंदु P के निर्देशांक के लिए तो P का निर्देशांक आप भाषा में बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बताऊँ वैसे। मैंने आपसे कई बार बता रखा है कि नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए। तो एक चीज़ बताइए, अगर मैं P का निर्देशांक x, y मान के चलूँ तो ये m1 x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो आपको m1 और m2 चाहिए। तो बिंदु P के लिए जो m1 होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 1 और 2 कैसे हुआ, तो इस चीज़ को आप समझें। आप क्वेश्चन में पढ़े हैं कि ये दूरी तीनों बराबर है। अगर ये मैं 1 मान लूँ तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ से ये m1 1 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको 5 मानोगे तो ये 5 5 10 15 है, तो कहीं ना कहीं ये 1 भाग है, तो ये 2 भाग है इधर। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। तो इधर 1 भाग है इसीलिए 1, और यहाँ से इधर 2 भाग है तो 2। चलिए अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला आपको पता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार से y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो मान रखते हैं x बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू 1, x2 यहाँ दिया है -7 प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 2 है। m1 की वैल्यू 1 है प्लस m2 की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया। इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा -7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और नीचे 2 और 1 3। तो x बराबर यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा -3/3 और सब काटने पे x बराबर निकल के आ जाएगा 1। चलिए y की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर m1 की वैल्यू दी हुई है 1, y2 की वैल्यू देखिए 4 दिया है प्लस m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -2। चलिए ठीक है, m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 2, y बराबर 4 एकम 4 होगा, यहाँ -2 हो जाएगा, सॉरी -2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई -4 और यहाँ हो जाएगा 3। तो y बराबर 0/3 आएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है और 0/3 की वैल्यू 0 होगी। अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा भाई, 1,0 है। तो इस प्रकार से हमने अब तक केवल एक बिंदु को ज्ञात कर लिया है। अब चलिए अगला बिंदु जो कि Q है उसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना। यहाँ देखिए -3/3 है तो ये कट करने पे -1 आएगा, तो उस हिसाब से जो ये निर्देशांक बनेगा -1,0 बनेगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसको आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है कट आउट करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ से y बराबर 0, इसको इसमें ऐड, तो इसका जब निर्देशांक बताया जाएगा तो -1,0 होगा। चलिए अब बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बिंदु Q के निर्देशांक के लिए अच्छा ठीक है, इसके लिए m1 और m2 की बात करते हैं। तो आप बताइए, अगर यहाँ इसको तो हटा देते हैं आप, क्योंकि हमको इसको बताना है तो x और y मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो इस बिंदु के लिए अब इधर जो है 2 हो गया, इधर 1 हो गया, मतलब बिंदु Q के लिए
M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान से समझें। बिंदु Q के लिए इधर वाला 2, इधर वाला 1। चलिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं वो वाला। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x का फार्मूला लगेगा जो कि होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, और y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। चलिए x बराबर M1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है -7, प्लस M2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 2 है। यहाँ आ जाएगा 2 + 1, तो x बराबर निकल के आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 14 और इसका इसमें करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 3। तो x बराबर यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये 2 घटाएंगे तो 12 और माइनस के साथ +3, तो ये हो गया x बराबर 3 चौको 12 -4 है। तो x की वैल्यू आ गई है 4। y की वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर M1 की वैल्यू निकल के आई है कितनी 2, y2 की वैल्यू है 4 प्लस M2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है वहाँ से देखेंगे तो -2 अपान 2 + 1। सॉल्व करने पे आएगा 2 चौको 8 और इसका इसमें करेंगे तो -2/3। तो y बराबर यहाँ माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 6/3 और कैंसिल करने पे आ जाएगा 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः बिंदु Q का निर्देशांक कितना है -4, 2। तो यहाँ पे हम लोग जो है बिंदु P का और बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं, जो रेखाखंड A और B को 3 बराबर भागों में अर्थात सम त्रिभाजित करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को यहाँ देखिए, एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक 5, -6 है। एक पॉइंट और है जिसका निर्देशांक -1, -4 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बनती है। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। तो इससे मिलाने वाली जो मिलाने पर जो बनती है रेखाखंड, उस रेखाखंड को एक बिंदु है जिसको मैं P मान लेता हूँ विभाजित करता है, और वो बिंदु कहाँ पे है, y अक्ष पे। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, वो बिंदु कहाँ है, y अक्ष पे। तो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पे है तो वहाँ x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन y की वैल्यू कुछ होगी। कुछ मान होगा y का, लेकिन जो x का मान होगा वो 0 होगा। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि x अक्ष पे, तो x का वहाँ मान होगा, y का मान 0 होगा। मतलब जिस अक्ष पे कहता है उसका तो कुछ मान होता है, लेकिन दूसरे वाले अक्ष का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये चीज़ संभवतः आपको समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब आपको अनुपात भी बताना है, M1 और M2 की वैल्यू भी बतानी है। फिर आगे क्या कह रहा है, इस प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि इसमें आपको दोनों अनुपात बताने हैं और इसका निर्देशांक बताना है। तो x का तो 0 कन्फर्म है, y कितना होगा यही आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम M1 और M2 निकालेंगे, फिर उस M1 और M2 के सहायता से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप फार्मूला पढ़ रखे हैं कि x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है ये आपका x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1।
ठीक उसी प्रकार से यह यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0 बराबर m1 x2 की वैल्यू यहाँ है -1 प्लस m2 x1 की वैल्यू है यहाँ 5 तो 5 लिख देंगे m1 प्लस m2 इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 m1 और इसका इसमें होगा तो 5 m2। यहाँ देखिए 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा क्योंकि हमें पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने पे उसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर यहाँ आ गया -1 m1 प्लस 5 m2। इसको हम उधर भेज सकते हैं तो जब इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 m1 बराबर इधर बचा 5 m2। इसको मैं m1 अपान m2 लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ m1 ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा m2 अब बराबर यहाँ क्या है m1 बटे m2 यहाँ क्या हो जाएगा 5 और वहाँ से एक आ जाएगा तो ये हो जाएगा। फिर से समझिए m1 के नीचे m2 गया है तो ये बन गया और 5 के नीचे 1 आ गया तो ये बन गया। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे अतः m1 अनुपाते m2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 5:1। ये समझ गए होंगे। तो हमने जो है m1 और m2 के वैल्यू निकाल दी है। कुछ भाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस प्रकार y अक्ष रेखाखंड को 5:1 में, यहाँ पूछा था किस अनुपात में विभाजित करती है तो 5:1 में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से आप भाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो हमको m1 और m2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग इसका प्रयोग करके जो है y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसी में एक फार्मूला और पढ़े हैं कि y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू तो निकालनी है तो y बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो m1 बराबर 5 है। y2 की वैल्यू देख लेते हैं तो y2 की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो -4 है प्लस m2 की वैल्यू वहाँ से आप देखेंगे तो 1 आया है। y1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो -6 बटे m1 की वैल्यू 5 और m2 की वैल्यू 1। तो ये हो गया y। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस के साथ। इसका इसमें करेंगे तो -6 ही आएगा बटे इसका इसमें करेंगे तो 6। तो y बराबर ये हो गया -26 बटे 6। 2 से कट आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो 2 से कट आउट करते हैं तो y बराबर निकल के आता है। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6। तो यहाँ से y बराबर निकल के आता है -1,3। आपसे अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा था इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख सकते अतः प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या है। x की वैल्यू तो 0 रहेगी, y की वैल्यू निकाले हैं तो आया है 13/3 है, ऐसे लिख सकते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक 0, -13/3 है। तो इस प्रकार से जो है कुछ उदाहरण नंबर हमारा 9 खत्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु A इतना, B इतना, C इतना और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहा गया है कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा सा एज्यूम किया जाए इस बात को, एक समांतर चतुर्भुज है
कुछ इस प्रकार से होगा। इसका निर्देशांक A, B, C और D है। इनकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू दी हुई है 6,1, B की वैल्यू दी हुई है 8,2, C की वैल्यू दी हुई है 9,4 और D की वैल्यू दी हुई है P,3। आपको क्या करने हैं, P की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ एक बहुत, इसको कई तरीके हैं, इसके कई तरीके हैं। चलिए, एक तो तरीका ये है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के मध्य बिंदु पे काटते हैं। फिर से समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें एक विकर्ण है BD और एक विकर्ण है AC। ये दोनों ही एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बिंदु है जहाँ कटा है वो इस लाइन का भी मध्य बिंदु है और इस लाइन का भी मध्य बिंदु है। तो ये बात आप समझने का प्रयास करें। तो इसका भी प्रयोग करके जो है हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए P की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं विकर्ण AC के लिए बात करूं, मैं इसको लिख सकता हूं विकर्ण AC का विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब कि जो AC विकर्ण है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक किसके बराबर होगा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक या का निर्देशांक, यहाँ लिख सकते हैं का, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक और विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मतलब यहाँ जो x एंड y है, यहाँ x एंड y होगा, जिसको अगर हमको निकालना है तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान से आप समझिएगा। इसमें M1 भी उतना है जितना M2 है। M1 भी 1 है तो M2 भी 1 है। तो M1 और M2 का आप समझ गए होंगे झमेला। तो अगर हम AC के लिए बात करें तो AC के लिए जो M1 की वैल्यू होगी वो भी 1 होगा और M2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, M1 x की, अगर x निकालना है x बराबर, तो फार्मूला आपका होता है M1 x2 प्लस M2 x1/2। यहाँ 2 कहाँ से आ गया, ऐसे आपको फिर से समझा देते हैं। M1 M2 ये हो गया x वाला पार्ट, यहाँ से x निकल के आता है और यहाँ से निकल के आएगा, ये तो डायरेक्ट मान रखते हैं। चलिए, सूत्र आपको याद होगा, पहले होता है M1 की वैल्यू 1 है तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। M1 M2 से कोई मतलब नहीं है आपको। तो M1 के बाद होता है x2। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y1 ये। तो x2 प्लस क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 होता है। x1 कितना है, 6/2 हो जाएगा। 2 कहाँ से आ गया, M1 और M2 एक माना गया तो 2 आएगा। अच्छा, y के लिए देखा जाए तो क्या होता है, y2 प्लस y1 जो कि है 1/2। तो यहाँ से ये हो गया बराबर। विकर्ण BD के लिए बात कर लिया जाए तो क्या हो जाता है भाई, x के लिए दिखा जाए तो x2 प्लस x1। तो अगर यहाँ देखेंगे इसके लिए तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1/2, फिर हो जाएगा y2 प्लस y1। y2 वहाँ से देखिए 2 और y1 की वैल्यू है 3 + 2, तो ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, मुझे P की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, या पहले ऐसे लिख सकते हैं, 9 को इसमें जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 15/2, ये हो जाएगा 5/2 बराबर, ये हो जाएगा 8 + P/2
और ये हो जाएगा 5/2। तो आप देख रहे हैं y वाला भाग तो बराबर है, मुझे p निकालना है, तो ये इसके बराबर होगा। अतः 15/2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस p/2। दोनों साइड 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट। 15 बराबर 8 प्लस p, 8 उधर जाएगा तो 15 माइनस 8 बराबर p, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो p की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई है 7। आपसे यही पूछा था क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो p की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो इस प्रकार से जो आपका उदाहरण नंबर 10 भी ख़त्म होता है। हाँ, यहाँ एक तरीका और है, आप क्या कर लीजिए, आपको p की वैल्यू निकालनी है, इनके बीच में दूरी सूत्र लगा के कुछ मान निकाल लीजिए और इनके बीच भी दूरी सूत्र निकाल के मान निकाल लीजिए, दोनों बराबर करके सॉल्व कर लेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपका उदाहरण 10 ख़त्म हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 की ओर।